फ्रेंड्स कि आपके बालों की कंडीशन भी ये है कि एंड में जाके ये 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है और ये खुल जाता है इस तरीके से। ये देखिए, किसी के भी अगर ऐसे हेयर हैं तो आप चाहे कितना ही अच्छा खा लीजिए, कितना ही हेयर ट्रीटमेंट ले लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, आपका हेयर ग्रो नहीं करेगा। क्यों ग्रो नहीं करेगा? क्योंकि आपके हेयर में स्प्लिट एंड आ चुका है। तो ये स्प्लिट एंड होता क्या है एक्चुअली? जब बाल अपनी ग्रोथ से बढ़ता जाता है और वो एंड में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कई बार ये 3-3, 4-4 में भी डिवाइड होते हैं। मेरे आजकल काफी ग्रे ये स्प्लिट एंड हो रखे हैं, तो मैंने आपको जैसे अभी दिखाया, लेकिन मैं इनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो आप भी इस चीज को सुनिए और समझिए कि आपका हेयर ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होने लग जाते हैं बाल, तो आपके हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। अब ये रीजन इसका कि ये होते क्यों है, स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं? स्प्लिट एंड इसलिए होते हैं, अगर आपके हेयर में मॉइस्चर की कमी है तो स्प्लिट एंड आपको होगा। अगर आप वेट हेयर में कॉम्ब करते हैं, गीले बालों में कॉम्ब करते हैं, तो आपको स्प्लिट एंड होगा। अगर आप ज्यादा हीट का यूज करते हैं, ब्लो ड्रायर का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा स्टाइलिंग में रहते हैं, तो आपको स्प्लिट एंड जरूर होगा। और ये आपके बालों को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, देखने में ही बाल रफ लगते हैं। ठीक है, अब हमें स्प्लिट एंड है हमेशा तो दिखते, हम कॉम्ब करते टाइम अपने हेयर देखते हैं, लेकिन इनकी और भी पहचान, एक तो ये देखने से पता लग जाते हैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुके हैं। आपके बाल ड्राई होने लगते हैं और बहुत ज्यादा उलझते हैं कॉम्ब करते टाइम, टूटते हैं, तो इट मीन्स आप समझ लीजिए आपके बालों की ग्रोथ वहीं रुक गई है और इनको मेंटेनेंस की जरूरत है, क्योर की जरूरत है। तो ये आपका स्प्लिट एंड बिल्कुल भी बालों को ग्रोथ नहीं देगा और बिल्कुल डैमेज कर देगा आपके हेयर। इसको हम अब ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप रेमेडी यूज करें जिससे आपके बालों को मॉइस्चर मिले, आपके हेयर नरिश दिखें। वो रेमेडी क्या है? कोकोनट प्लस विटामिन ई का कैप्सूल। कोकोनट ऑयल ले या विटामिन ई का कैप्सूल हो गए और 1 a वीक आपने हेड की मसाज करें और पूरी लेंथ में लगाना है आपने हेयर की, ऐसे पूरी लेंथ में लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ड्राई वाला पार्ट है वो हमारे ये हेयर है, इसमें हमें पूरी लेंथ में अच्छे से कोकोनट ऑयल और विटामिन ई यूज करना है। सेकंड है हमारा बनाना और कर्ड वाला मास्क, जो कि मैं अपनी दोनों ही चीजें मैं अपनी वीडियोस में डाल चुकी हूँ पीछे। अगर किसी को देखनी हो फुल तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि मास्क कैसे प्रिपेयर करना है और ऑयल कैसे लगाना है। तो ये चीजें हैं जो आप घर पर अपने बहुत आसान सी चीजें मिल जाती हैं और क्योर कर सकते हैं लगाकर। 1 a वीक आपने हेयर ऑयलिंग जरूर करनी है, 1 a वीक आपने मास्क जरूर लगाना है। ये चीज तो आप मान लीजिए कि आपको अच्छी ग्रोथ के लिए हफ्ते में 1 बार तो ऑयलिंग, 1 बार मास्क आपने जरूर लगाना ही लगाना है। उसके बाद आता है हमारी सबसे जरूरी बात, अब हमारे स्प्लिट एंड हो चुके हैं, जो हुए स्प्लिट एंड है वो ठीक नहीं होंगे, उनको हमें क्या करना होगा? ट्रिम कराना होगा। लेकिन एक चीज ये भी है, सिर्फ हमारे एंड पर ही नहीं होते, सिर्फ मेरे स्प्लिट एंड्स यही नहीं है कि मैं इनको ट्रिम करा लूं और ये ठीक हो जाएंगे। बीच बीच में भी जो हमारे हेयर हैं उनमें भी मेरे स्प्लिट एंड्स हैं, तो उनको कट करने का या उनको ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं अपनी लेंथ कम कराने में थोड़ा सा मैं कटिंग नहीं कराती हूँ, ट्रिमिंग में नहीं कराती हूँ। आपने अपने हेयर को ऐसे फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, या आप गुथ वाली ब्रेड भी बना सकते हैं। और उसके बाद आप धूप में बैठिए और एक सीजर लेके बैठिए। यहां से जो बाल निकलेंगे ना वो आपके स्प्लिट एंड्स वाले होंगे, उनको आप चेक कीजिए और एक एक हेयर को कट कीजिए। अगर आप हफ्ते में 10 मिनट्स भी ये कर लेते हैं कि आप धूप में बैठते हैं, अपने बालों को इस तरीके से चेक करते हैं, रोल कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा बाल निकलेंगे उनको आप ट्रिम कर लीजिए। आजकल मार्केट में एक मशीन आई है जो कि ये प्रॉमिस करती है कि वो स्प्लिट एंड्स निकालेगी। वो इसी तरीके से है कि आपको अपने हेयर इस तरीके से करना है, जो भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो उनको वो ट्रिम करते चले जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो आपके आउट ऑफ द वे भी कुछ बाल हमारे छोटे होते हैं, हर बाल तो हमारे सीधे सीधे इतने लंबे नहीं है, कुछ बाल हमारे छोटे होते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। तो उस मशीन से वो हेयर भी ट्रिम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हेयर कम कर देती है चीज। लेकिन हम अगर हार्डली 10 मिनट्स आप कर लेते हैं वीक में, तो भी आपके स्प्लिट एंड्स, आप होम रेमेडीज कीजिए, आप खुद ट्रिमिंग कीजिए, धूप में बैठ के बहुत इजीली निकल जाते हैं। धूप में थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखते हैं बाल, तो आप कट कीजिए, तो इससे भी आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं ये चीजें फॉलो करती हूँ और आप भी स्प्लिट एंड्स के लिए ये चीजें फॉलो कीजिए, क्योंकि स्प्लिट एंड होंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।